उन्हीं संबंधों के वजह से कुपित हुआ अरमान। हाँ भैया, भाभी, भाऊजी, देवर, चाची, मौसी सबके सब सावधान हो जाओ भैया। क्राइम पेट्रोल जैसी वारदात नहीं, हकीकत की वारदात है। मामला कहीं और करें, बाराबंकी जिले के देवा थाना क्षेत्र का, जहां पर देख लो भैया खिवली गांव में लाल मोहम्मद हत्याकांड को लेकर के आज खुलासा कर दिया गया। आपका बता दें कि देखा तो भैया लाल मोहम्मद का चचेरा भाई अरमान और उनका एक भतीजा है जिसका नाम नियामत रसूल है, और उनके साथ ही साथ भैया उनका एक साथी भी रहा है। अब जल्द तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर जेल भेज दिया जाता है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया। मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के एसपी दिनेश सिंह देते हैं। एसपी साहब बताते हैं कि देखो ऐसा है, अरमान ने एक पुरानी पिकअप खरीदी थी वर्ष 2018 में, जिसके बाद वो अपने चचेरे भाई लाल मोहम्मद के नाम पर ट्रांसफर करवा देता है लोन लेने के लिए, और उसके बाद होना का था स्वयं पैसा जमा किया करता था। इस दरमियान भैया लाल मोहम्मद अरमान के घर बहुत आने जाने लगा था और आता जाता था, ये बात तो ठीक था, लेकिन अरमान के पीछे उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए लाल मोहम्मद के। ये बात जब अरमान को पता चलती है तो अरमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आखिरकार देर रात को ये प्लानिंग करता है और हत्याकांड को अंजाम देता है। तनिक सुनो भैया, एसपी साहब मामले की जानकारी देते रहे। ये देर रात तक कई नंबरों से बात भी करते थे, मृतक कई युवतियों से बातचीत रहा। उसी तरह की सिनेरियो भी मौके पर आई थी कि वहाँ पे एक टप्स था और चूड़ी पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब उस पर तहकीकात शुरू की तो निकल के ये आया कि जो मृतक है इसके अपने चचेरे भाई की पत्नी से अवैध संबंध डेवलप हो गए थे, और उसके पीछे की पृष्ठभूमि ये थी कि एक डाला खड्डा था 2018 में। अरमान ने, जो चचेरा भाई है, जो अपने बैंक में और लोन लेने की वजह से उसको ट्रांसफ़र कर दिया था मृतक के नाम से, वो टेक्निकली कि ताकि उसको लोन मिल सके। उसका फ़ायदा लेते हुए घर में इनका आना जाना ज़्यादा हुआ और फिर वहाँ इस तरह के संबंध बने, और उन्हीं संबंधों के वजह से कुपित हुआ अरमान। फिर अरमान ने अपने चचेरे भतीजे नियामत से और अफजाल से मिलकर के योजना बनाई कि इसको रास्ते से हटाया जाए और ख़त्म किया जाए। इसलिए घटना की रात में इन तीनों ने प्लानिंग के तहत, जो गांव के पास में लकड़ी का टाल है वहाँ पर ये अक्सर रात को रहते थे, वहीं पे इनको ले भी गए और बताया कि वहाँ पे कोई युवती है। इस बात पे चला गया आसानी से मृतक वहाँ पे, और फिर धारदार हथियार चाकू से उस पर गले पे वार करके उसकी हत्या कर दी गई। घटना को रूप देने के लिए वहाँ पे कान के टप्स और चूड़ियाँ तोड़ के डाल दी गई। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये टप्स और चूड़ियाँ देवा की दुकान से खरीदी गई थी, जिसको दुकानदार ने पुष्टि भी की, और उसी तरह की चूड़ियाँ जो बैग बरामद हुआ है उसमें भी मिली। घटना के बाद क्योंकि अभियुक्तों के कपड़ों पर भी खून आ गया था, उन्होंने अपने कपड़े को उतारा और उस एक बैग में डाला, जिसमें और जो चाकू था उसको भी तालाब में फेंक दिया। आज वो सभी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। जो कपड़े थे खूनालूदा अभियुक्तों के, वो बरामद किए गए, जिसको उन्होंने तालाब में फेंका था, और जो चाकू था वो बरामद किया गया। और ये सारी चीज़ें एविडेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दुकान से इन्होंने टप्स और ये खरीदा था चूड़ियाँ, वो दुकानदार ने भी पुष्टि की है उसकी कि हमारे यहाँ से ये सब खरीदी गई थी। ये सारी चीज़ें संकलित करके इन तीनों अभियुक्तों को जो घटना में शामिल थे, इनको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, फिर जेल भेजा जा रहा है, और जो भी इसके अंदर सुसंगत साक्ष्य है शीघ्र ही संकलित किया जाएगा। और क्योंकि टीम ने बहुत अच्छा काम किया, एक ब्लाइंड मर्डर था, बहुत कम टाइम में 4 दिन के अंदर वर्कआउट करके सबकी गिरफ्तारी कर ली है, तो पूरी टीम को 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। अब एसपी साहब की बातें सुनिए आपने भैया। पुलिस को पुरस्कार मिला, अरमान को जेल की हवा मिली, और बेचारा भैया मोहम्मद लाल मोहम्मद वो तो दुनिया छोड़कर चला गया। अब भैया देखो ऐसा है, वह संबंध बनाने से बड़े तनिक सावधान हो जाओ। कहूँ भाभी के साथ वह संबंध तुम्हारे हो गए और भाई को पता चला वो कसाई बन जाएगा, हत्याकांड जैसी घटना को अंजाम दे देगा। समझ सकत हो आप लोग, जागरूक बनिए, समझदार बनिए, और भैया सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शंभा साहब जी खबर किसी पर मिलेगी तो बेल आइकन भी दबा दीजिए।